संख्या 67 से लेकर के 71 तक है ना, भगवान यहाँ पर बेसिकली क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवत गीता को लोगों को बताता है या फिर जो भगवत गीता को पढ़ता है उसको क्या प्राप्त होता है, उसको उसके लिए क्या है, इसको बोलते हैं एक प्रकार का लाभ, क्या मिलेगा, ये करेंगे तो क्या मिलेगा, इसके बारे में भगवान बता रहे हैं। और ऑस्पिशियस रिजल्ट्स हैं इसके लिए, अगर कोई भगवत गीता को किसी भी तरीके से एनकाउंटर करता है, चाहे सुन करके, बोल करके, लोगों को दे करके, प्रीचिंग करके, पढ़ करके, सुन करके, किसी भी तरीके से अगर आप भगवत गीता के संपर्क में आते हैं तो ये ऑस्पिशियस रिजल्ट देते हैं। तो इसलिए भगवान ने भगवत गीता ऑलरेडी बोल दी है, 66 श्लोक तक भगवत गीता पूरी कंप्लीट हो गई। अभी जस्ट वो क्या बता रहे हैं कि जो इसको पढ़ता है, सुनता है, लोगों को बताता है, उसको क्या मिलता है। यस, ये 67 से लेकर के 71 श्लोक तक भगवान ये बताएंगे। तो अगर सारांश रूप में बताएं, पिछली क्लास में क्या चर्चा किया था, तो 67 श्लोका में भगवान ने बताया, देखो अर्जुन, तुम ये भगवत गीता ऐसे लोगों को बिल्कुल मत बताना जो लोग तपस्या नहीं करते, थोड़ा सा भी अपने शरीर को कष्ट नहीं देते, और भगवान मतलब मेरी भक्ति नहीं करते हो, मेरे लिए डिवोटेड नहीं हो, भगवान कृष्ण की सेवा करने में उनकी रुचि ना हो, और मुझसे द्वेष करते हो, ऐसे लोगों को भगवत गीता का ज्ञान मत देना। क्योंकि इससे हमने चर्चा भी किया था कि ऐसे लोगों को देने से क्या होता है, क्योंकि वो व्यक्ति सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ठीक वैसा ही होता है, कोई अध्यापक गया पढ़ाने लेकिन बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, तो क्या होगा, अध्यापक कितना भी पढ़ाएगा पर वो बच्चे नहीं, उनको नहीं पढ़ना है, तो वो अच्छा नहीं है। इससे बेहतर क्या होगा, एक बच्चा पढ़े लेकिन वो मन लगा करके पढ़े, है ना। टीचर भी उसी हिसाब से बता, दोनों की रिक्वायरमेंट होती है ना। एक वक्ता और श्रोता दोनों अच्छे होने चाहिए। जैसे बोला वक्ता बहुत अच्छे हैं, लेकिन तो वक्ता अच्छे इसीलिए कि श्रोता अच्छे हैं। अगर श्रोता अच्छे हैं तभी वक्ता अच्छे। तो कहने का आशय क्या है, ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। जैसे मैच होता है ना, वैसे समझिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि श्रोता भी बहुत उत्सुक हो भगवान के बारे में सुनने के लिए, और वक्ता भी बहुत उत्सुक हो भगवान के बारे में बोलने के लिए। कोई अल्टीरियर मोटिव ना हो कि कोई पोस्ट मिल जाएगी, सुन करके कोई हमको डिग्री मिल जाएगी, हमारा नाम हो जाएगा कि हमने ये कर लिया, वो कर लिया, हमें इतनी बार भगवत गीता पढ़ लिया, बोल लिया, ये सब गोल ना हो। भगवान के बारे में है, बस इतना हमारे लिए काफी। तो जब ये मोटिव होता है दोनों लोगों का, एकदम परफेक्ट मैच, जो बोलते हैं बहुत बढ़िया मैच है। और वो जब उससे क्या होगा, मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। इस भगवान भगवद गीता में कहते हैं इस बात को, जब कोई व्यक्ति इस तरीके से आपस में चर्चाएं करते हैं वो फ्रूटफुल होती हैं, मेरे प्रति भक्ति को डेवलप करती हैं, जो कि मनुष्य का लक्ष्य है। फिर 68 में भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति इस भगवत गीता को दूसरे लोगों को देता है, दूसरे लोगों को बताता है प्योर डिवोशनल सर्विस को, तो ऐसा व्यक्ति जो है मेरे पास आ जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान कहते हैं प्योर डिवोशनल सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो भगवत गीता में भगवान ने बताया है, उसको तोड़ता मरोड़ता नहीं है, उसको एज इट इज लोगों तक पहुंचाता है। ये नहीं कुछ कि मेरे हिसाब से भगवान ने ये कहा होगा, आपका हिसाब नहीं आ गया उसमें। आप कौन है हिसाब बताने वाले? आप इतने बड़े व्यक्ति नहीं हैं कि हम अपने हिसाब से बताएं कि भगवान ने क्या बोला है। आचार्यों ने जो बोला है वही है, आचार्य जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और हम उस स्तर पे नहीं है कि हम स्पेकुलेट करें कि भगवान ने इसलिए ऐसा बोला होगा अर्जुन को। नहीं, आचार्य सोच सकते हैं क्योंकि वो भगवान से जुड़े हुए हैं, उनको पता है भगवान का उद्देश्य क्या है उसको बोलने का। तो विदाउट मेंटल स्पेकुलेशन, है ना, और सिर्फ डिवोटीज के बीच में है। यस, अगर वो जो ज्ञान दिया जाए वो भक्तों को दिया जाए, और फिलोसफिकल स्पेकुलेशन करके ना दिया जाए कि ऐसा ऐसा हुआ इसलिए ऐसा किया गया होगा, इसलिए ऐसा हुआ। अपने मन से मत सोचिए, है ना, मन तो बहुत कुछ सोचता है। आचार्य क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, उस आधार पर, और आपका कोई पर्पस ना हो, अगर इस तरीके से ये ज्ञान जो है डिवोटीज को दिया जाता है, तो जो व्यक्ति दे रहा है, जो टीचर है, जो इस नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो व्यक्ति भगवान के धाम जाता है। ये भगवान का वाक्य है। भगवान यहीं पर नहीं रुकते हैं सिर्फ इतना बोल कर कि भगवान के धाम जाते हैं। भगवान 69 में कहते हैं कि उस व्यक्ति से अधिक मुझे कोई प्रिय है ही नहीं। यस,
वो व्यक्ति न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः, वो व्यक्ति जो है भगवान कहते हैं उससे कोई उससे ज्यादा मेरा अच्छा सेवक हो ही नहीं सकता, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। और भगवान ये भी कहते हैं ना तो मुझे कभी भविष्य में ऐसा नहीं कि उससे अच्छा सेवक मेरा कोई हो जाए, नहीं, वो मेरा सबसे अच्छा सेवक है जो मेरे द्वारा इस दिए गए ज्ञान को डिवोटीज के सामने बता रहे हैं, जो वास्तव में भगवान की भक्ति करते हैं, जिन्हें भगवान का प्रेम चाहिए। ये सब यहाँ का नहीं चाहिए झंझट, भगवान का प्रेम चाहिए, उस तरफ वो उत्सुक है और उनको ये भगवत ज्ञान देता है, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है, उससे प्रिय कोई नहीं हो सकता, ना कभी भविष्य में कोई होगा कि ऐसा कुछ सर्विस आ जाएगा कि वो करके वो भगवान को उससे प्रिय हो जाएगा, नहीं, वो एकदम फाइनल, इससे बड़ी सर्विस और कोई नहीं है। ऐसे करके भगवान कहते हैं। तो सोचने वाली बात हो जाती है, भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उससे बड़ा मुझे कोई प्रिय नहीं, उससे ज्यादा मुझे कोई प्रिय नहीं है। देखिए वास्तव में बहुत बड़ी सर्विस है। गोपियां भी अपने गोपी गीत में क्या कहती हैं, इसी बात को दोहराती हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी जो ज्ञान है, आपकी जो ग्लोरीज हैं, आपकी जो बातें हैं, जो इस संसार में किसी को सुनाता है, किसी को बताता है, उससे बड़ा संसार में कोई दानी नहीं है। क्योंकि दान में जनरली व्यक्ति क्या देते हैं, कुछ धन देते हैं, कुछ कपड़े देते हैं, वो कितने दिन काम आएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवत ज्ञान और भगवत भक्ति से संबंधित ज्ञान को लोगों तक पहुंचाता है, तो सोचिए जन्म जन्म के जो हमारी योनियों का चक्र है, जन्म मृत्यु का, वो टूट जाता है। कितना बड़ा चीज है जो हम प्राप्त कर रहे हैं। तो कभी कभी हम बड़ा कैजुअल ले लेते हैं इस बात को कि अरे चलो हमें क्लास करना है, कर लेंगे, बट हम नहीं जानते कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और कितना हमारे लिए विशेष है। हमें जो श्रील प्रभुपाद जी से हमको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो हमारे अभी श्रील प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स हैं उनसे जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इसकी कोई तुलना नहीं है। भौतिक जगत को किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये जो है वो हमको इस भौतिक जगत से निकाल रहा है, भौतिक जगत के जंजाल से निकाल रहा है। और ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है कर्म का लॉ कि भगवान स्वयं बोलते हैं कि कर्मणा गहनो गति। हम इतनी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं और हमें पता भी नहीं कि हम फंसे हुए हैं। एग्जैक्टली ऐसा होता है। हर व्यक्ति सोचता है कि वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है, लेकिन हम इतना बुरी तरीके से फंसे हुए हैं इस जंजाल में। तो कोई व्यक्ति अगर हमें आ करके उससे छुड़ा रहा है, तो रियली इससे बड़ी सेवा और कुछ नहीं हो सकती। कोई देखिए कई प्रकार के लोग आपकी मदद कर सकते हैं। आप फंसे हुए हैं तो कोई व्यक्ति आकर के आपको कुछ खिला जाए, कोई व्यक्ति आकर के आपको कपड़े पहना दे, लेकिन ये उतना सेटिस्फाइड आपको नहीं होगा कि आप ये सब काम अपने आप ही कर सकते हो अगर आप खुले हो तो। वो बड़ी सर्विस नहीं है। तो ऐसे हम भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, कोई हमारी ये मदद करता है, कोई हमें पैसे से मदद करता है, कोई अपना टाइम देता है, बट व्हाट इज मोर यूजफुल? मोर यूजफुल क्या है कि हम इस जगत से निकले। दैट्स व्हाई द सेम थिंग कम्स हियर। तो ये जो जीव है जो दूसरों लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, या भगवत गीता के ज्ञान को बहुत ही ट्रांसपेरेंट मीडियम के साथ पहुंचा रहे हैं। प्रभुपाद जी आगे यूज करेंगे, मैं बताऊंगा उसको। प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु मीन्स पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। मतलब क्या होता है पारदर्शी माध्यम का? क्या होता है पारदर्शी मतलब? ट्रांसपेरेंट। हाँ, मतलब क्या होता है? देखते हैं तो आर पार दिखता है। आर पार दिखता है हमको। कहने का आशय है गुरु का मतलब क्या है? वो जो भगवान ने ज्ञान दिया है, जो ज्ञान भगवान ने दिया हुआ है, उसी ज्ञान को, जैसे सूर्य की किरणें जब किसी कांच पर पड़ती हैं तो सूर्य की किरण उस कांच के आर पार चली जाती है, वो पारदर्शी है और आपको इधर से उधर दिखाई देगा क्योंकि वो पारदर्शी था ना। ऐसे तो ऐसे ही गुरु का कार्य क्या है? जो ज्ञान भगवान के द्वारा गुरु परंपरा में आ रखे एज इट इज विदाउट एनी अल्टीरियर मोटिव, या अपने काम की चीज उसमें निकालने, या अपने नेम फेम पॉपुलैरिटी के लिए कार्य करके एज इट इज उसको आगे बढ़ा देना, जैसा आचार्य ने बताया, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने बताया। तो ऐसे ही देखिए उनके जितने शिष्य हैं श्रील प्रभुपाद जी के, वैसे ही उस ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये होता है गुरु, है ना? गुरु का मतलब ये होता है। तो वैसे ही इसलिए ये सबसे बड़ा क्यों भगवान कह रहे हैं
ये सबसे उससे प्रिय मुझे कोई शिष्य नहीं होगा, क्योंकि भगवान का पूरा प्रोजेक्ट ही है। आप देखिए भगवान इस भौतिक जगत में क्यों आते हैं? भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, हम सभी जो बद्ध जीवात्माएं संसार को ही सुखी मान रहे, सोचते हैं बस यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, हमारा कुआं है, कुएं के हम मेंढक हैं, हमारा कुआं ही सब कुछ है ऐसे करके हम सोचते हैं, है ना। तो भगवान क्यों आते हैं? भगवान कहते हैं भाई कुआं तुम्हारा नहीं है, इधर देखो समुद्र है ना, यहाँ देखो पूरा आनंद है, वैकुंठ धाम है, सारे हमारे डिवोटीज हैं, सेवा करने में कितना आनंद आता है उनको, वो कितना खुश रहते हैं सेवा करने में। देखो हम समुद्र हम लेकर के आए, तुम देखो तो ट्रेलर तो देखो, मूवी ऊपर चल रही है, उसके लिए प्रयास करना होगा। तो भगवान आकर के अपना वैकुंठ का एक ट्रेलर दिखाते हैं, देखो ये वैकुंठ जगत है जहाँ सब लोग भगवान के लिए कार्य करते हैं, सबका एक उद्देश्य भगवान की सेवा, और भगवान की प्रसन्नता में ही उनकी प्रसन्नता है। और ऐसा जब करते हैं वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो बहुत खुश रहते हैं ऐसा करके। तो जब इस तरीके का ट्रेलर दिखाते हैं तो क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ से छूटे, वरना हम तो यहीं तो खुश हैं, हम तो इन्हीं चीजों में खुश हैं, बस आहार निद्रा भय मैथुन में खुश भी मानना नहीं अपने आप को। और वो हमको आके समझाते हैं भगवान का पूरा प्रोजेक्ट वही है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि फ्री विल। भगवान हमको सिर्फ इंस्पायर कर सकते हैं, है ना, भगवान हमको जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि चलो तुमको आध्यात्मिक जगह चलना ही पड़ेगा, नहीं कर सकते, नहीं करेंगे वो। और इसमें भगवान की मदद करते हैं वो लोग जो इस ज्ञान को और अच्छे से लोगों के पास पहुंचाते हैं। भगवान ने तो पहुंचा दिया, लेकिन लोगों तक और अच्छे से पहुंचने के लिए उस ज्ञान को वो समझाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये भगवान का ही कार्य है। जैसे आप सोचिए आपको कुछ काम है आपको लखनऊ जाना है, और कोई एक कार जा रही है और उसने कहा अरे आज कोई नहीं, हम आपको लेके चलते हैं। कहाँ बस में जाएंगे, चलिए हमारे साथ कार में बैठ के। तो आप कितना उसके प्रति कृतज्ञ हो जाओ, कहोगे अरे यार बढ़िया है ना, हमको आराम मिल गई, आराम से ले गया। तो ऐसे ही भगवान का कार्य है कि बद्ध जीवों को आध्यात्मिक जगत ले जाए। भगवान का अपना कर वो चाहते हैं कि ये बद्ध जीव कहाँ भटक रहा है, मेरे पास आए, मेरा पुत्र है। लेकिन बद्ध जीव तो यही मजे सोच रहे हैं, हमारे तो यही मजे हैं, वो ऐसा सोच रहा है मूर्खता के कारण, मोह के कारण, अपने आप को शरीर मान करके। तो ये जो सोल्स होते हैं, जैसे शील प्रभुपाद जी, अभी जो शील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, तो ये सब वही इंस्ट्रक्शंस को, भगवान के इंस्ट्रक्शंस को हम तक पहुंचाते हैं, और ये भगवान का कार्य है। भगवान स्वयं आकर के नहीं करेंगे, लेकिन ये जो सोल्स हैं हम तक पहुंचते हैं, हमारी स्थिति में हमको निकालते हैं वहां से, स्वयं उन चीजों से अफेक्ट हुए बिना, और हमको बाहर निकालते हैं। तो दैट्स वाई भगवान कहते हैं ये मेरा, उन लोगों ने बहुत किया मेरे लिए, और इसलिए उनसे बड़ा सेवक मेरा और कोई नहीं। अब आगे भगवान 70 श्लोक में बताते हैं, 17वें श्लोक में 70 श्लोक का भगवान कहते हैं अध्येष्यते च य इमं धर्मं संवादम आवयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहं इष्टं श्यामिति मे मतिः। यस, सुनीता रानी माता जी पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्ण। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आपने देखा होगा भगवान 18.65 जो कि हम बोलते हैं कि पूरी भगवत गीता का सार है, भगवान उसमें 4 चीजें बताते हैं जो कि पूरी भगवत गीता का कंक्लूजन निकलता है कि एक व्यक्ति को ये करना चाहिए। मन माना, मुझ में मन लगाओ, मत भक्ता, मेरे भक्त बनो, मद्याजी, मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। ये 4 चीजें हैं, पूरी भगवत गीता का सार है। पूरी भगवत गीता पढ़ करके क्या करना है? यही करना है, ये 4 चीजें। तो उसमें तीसरी चीज क्या थी? मेरी पूजा करो। भगवान चाहते हैं कि वी शुड वर्शिप हिम, एंड दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। हम उसमें खुश रहेंगे अगर उनकी हम पूजा करेंगे। तो पूजा कैसे करें? तो भगवान कह रहे हैं एक पूजा का प्रकार भी यहाँ पे बता रहे हैं। अर्जुन, भगवान कह रहे हैं मैं घोषित कर रहा हूँ इस बात को, कोई भी व्यक्ति अगर इस संवाद का अध्ययन करता है तो वो बुद्धि से मेरी पूजा कर रहा है। जैसे हम इंद्रियों से पूजा करते हैं, कभी कभी कोई मानसिक पूजा होती है। बुद्धि से पूजा क्या है? अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता पढ़ रहा है, समझने का प्रयास कर रहा है, ये भी भगवान की पूजा है। तो मतलब हमने पढ़ाई किया, पूजा तो करने का समय नहीं मिला, तो पूजा क्या? पढ़ाई पूजा है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं।
पढ़ाई कर रहे हैं वो भी क्या है, पूजा ही है। भगवान ने यहाँ पे बोला संवाद, एक होता है संवाद, एक होता है विवाद। तो संवाद का मतलब क्या होता है? संवाद का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है, उसका आंसर मिलता है, कोई कंट्राडिक्टरी नहीं होता। विवाद का मतलब क्या होता है कि दूसरा व्यक्ति जो पूछने जा रहा है उसको हमें काटना है, वो जो बोलेगा वो हम नहीं माने, तब चीजें क्या हो जाती हैं, विवाद हो जाती है। संवाद का मतलब क्या है, वो काटने का उद्देश्य नहीं होता है, जस्ट क्वेश्चन होगा और उसको कंप्लीट करते हुए आंसर होगा। सम्यक वाद, वार्तालाप हुई पूरी तरीके से, इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे, उसका आंसर है, क्वेश्चन पूछे आंसर, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा, इसको इसने उसको गलत सिद्ध किया, इसने इसको गलत सिद्ध किया, तो विवाद हो जाता है। यस, अब देखिए भगवान 71 के श्लोक में बता रहे हैं, ये तो भगवान ने बताया प्रीचर के लिए जो इस भगवत गीता को बोलता है उसके बारे में बताया, पहले बताया बोलने के बारे में, फिर पढ़ने वाले के बारे में, अब सुनने वाले के बारे में। यस, अगर कोई सुनता है तो क्या होगा? श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्रापुण्यात् पुण्यकर्मणाम्। विद्यादेवी माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अरे कहाँ गए? 70 और जो श्रद्धा समेत, हाँ सही है, सही है, पढ़िए। सही है ना प्रभु? और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्मा निवास करती है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर एक चीज बताइएगी जो समझने वाली बात है, वो क्या है कि जो सुनता है श्रद्धा के साथ और द्वेष रहित, दो चीजें भगवान ने बताई। पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा कैसे होती है कि भाई जो हम सुन रहे हैं वो सही सुन रहे हैं, तभी ना श्रद्धा मानी जाएगी। हम स्कूल में जाते हैं तो हम टीचर से श्रद्धा करते हैं, भाई टीचर जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं, तो श्रद्धा होनी चाहिए, वो जो सुन रहा हो फेथ हो। दूसरा, द्वेष ना हो भगवान कृष्ण, कि जब हम भगवान कृष्ण के बारे में सुने तो हम सोचें अरे भगवान कृष्ण के पास इतना क्यों है ना, मेरे पास क्यों नहीं है, भगवान ने ये किया हम क्यों नहीं कर सकते। नहीं, भगवान भगवान है, हम उनके दास हैं, हम सेवक हैं, हम सेवक ही रहेंगे, कोई भगवान नहीं बन सकते। द्वेष का मतलब होता है व्यक्ति भगवान बनना चाहिए, तो वो द्वेष कहलाता है। जैसे हम संसार में लोग देखते हैं, अरे ये इतना अमीर, अरे काश हमारे पास भी होता पैसा अरे ये डीएम है क्या, काश हम भी होते। ये क्या है, द्वेष कर रहे हैं उससे, ईर्ष्या कर रहे हैं। लेकिन जब कोई श्रद्धावान हो और दूसरा उसके अंदर द्वेष ना हो, ये दो चीजें हैं, तो क्या होता है, इस तरीके से वो श्रवण करेगा तो वो पुण्य लोकों को प्राप्त करता है, शुभ लोगों को प्राप्त करता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। तो यहाँ पे शील प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर चीज बताते हैं, कहते हैं देखिए कभी कभी जो भक्त लोग होते हैं वो एक ओपन क्लास रखते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें चूज करते हैं तुम डिवोटी हो कि नहीं, हाँ डिवोटी हो तो क्लास में बैठो, डिवोटी नहीं हो तो चलो जाओ, ऐसा तो नहीं बोलते। वो ओपन क्लास रखते हैं, जैसे संडे क्लास हुई, उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिवोटीज होते हैं, कोई भी आकर के सुन सकता है। तो सही है या नहीं सही है? क्योंकि भगवान ने तो यहाँ बोला कि जिसके जो मेरे से द्वेष करता है, श्रद्धा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को नहीं सुनाना चाहिए। भगवान ने इंस्ट्रक्शन देके रखा है। मतलब क्या है, सुनाएंगे क्या? जो व्यक्ति द्वेष करेगा उसको तो नहीं सुनाना चाहिए। लेकिन अगर कोई एक ओपन क्लास है, खुली क्लास है, जैसे कई बार कोर्सेज भी होते हैं ना, हम कहते हैं ठीक है कोई भी आ सकता है, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, तो कोई भी आ सकता है। हो सकता है किसी के अंदर भगवान कृष्ण से द्वेष हो, मायावादी वही आ गया, तो वो सुनेगा तो गड़बड़ हो गया। भगवान का इंस्ट्रक्ट, भगवान ने तो मना किया है उसको सुनाने से, लेकिन डिवोटी तो सुना रहे हैं। तो प्रभुपाद जी इसके लिए बताते हैं कि देखिए ये बात माना जाता है कि हर कोई भक्त नहीं होता, लेकिन बहुत लोग भगवान से द्वेष नहीं करते हैं। डिवोटी नहीं होंगे वो, लेकिन भगवान से द्वेष नहीं करते। वो कहते ठीक है भगवान कृष्ण हैं, मानते हैं भगवान, लेकिन हम भगवान की भक्ति नहीं करते, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। उनको फेथ होता है भगवान कृष्ण में, है ना, उनके अंदर भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा होती है, भक्त नहीं बनते, ऐसे होते हैं कुछ लोग। तो ऐसे लोगों को क्या होगा, जब वो लोग भगवान कृष्ण के बारे में सुनेंगे, दो चीजें होगी। पहली चीज, वो लोगों का जो पाप कर्म होगा वो खत्म हो जाएगा, भले वो डिवोटी नहीं, सिंफुल रिएक्शंस खत्म हो जाएगा। सोपि मुक्तः, भगवान बोलते हैं मुक्ति, मुक्त हो जाएंगे पाप कर्मों से। और दूसरा उनका क्या होगा,
भगवान के धाम नहीं जाएंगे, डिवोटी नहीं है ना। अगर उन्होंने श्रद्धा से श्रवण किया बैठ करके, भक्त नहीं है लेकिन श्रद्धा से श्रवण सुना, चलो भाई कोई है, बहुत हैं, ठीक है, बहुत ऊंचे भक्त हैं, कुछ बोल रहे हैं, चलो सुन लेते हैं, सिर्फ उन्होंने श्रद्धा के साथ श्रवण किया और भगवान से द्वेष नहीं रखा, तो इतने से उनके पाप भी कट जाएंगे श्रवण करने से, और दूसरा उनको पुण्यात्माओं के लोक की प्राप्ति होगी, भगवत धाम नहीं मिलेगा। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसीलिए पुण्य कर्मणाम बोला गया है। पुण्य कर्मणाम का मतलब क्या है? उनको वो चीजें मिलेंगी जो बहुत बहुत ज्यादा पुण्य करने को प्राप्त होती हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ को करने पे जो पुण्य प्राप्त होता है उनको मिलेगा। और ऐसे लोग डिवोशनल सर्विस जो है परफॉर्म प्योरली नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से उनको ऐसे लोग प्राप्त होंगे जहां पर पुण्य आत्मा निवास करते हैं, जैसे ध्रुव लोक, लाइक दैट, ऐसे लोग उनको प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया। तो कुल मिला के अगर समराइज करें इस पूरे 68 से लेकर के 67 से लेकर के 71 तक अगर हम समराइज करें तो भगवान ने 3 चीजें बोली। पहला, डिस्ट्रीब्यूट करो, इसके बारे में बोलो, तो उन लोगों को क्या मिलेगा? प्योर डिवोशनल सर्विस और सीधे भगवान कृष्ण के धाम। दूसरा, पढ़िए इसको, ठीक है, पढ़ने का होगा तो क्या करेंगे? पढ़ना है क्योंकि ये मेरी पूजा है, भगवान ने बताया, और पूजा करना जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि भगवान ने मध्याजी बोला है और मध्याजीवी मतलब पूजा होता है। तीसरा, भगवान ने बोला इसको सुनने से अगर श्रद्धा के साथ और कोई व्यक्ति विदाउट एनी द्वेष और एनवी सिर्फ श्रवण करता है तो 2 चीजें मिलेंगी। पहला, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा, और दूसरा, उसको ऑस्पिशियस प्लैनेट्स, जो पुण्यात्माएं जहां निवास करती हैं वहां वो निवास करेगा। ये 3 चीजें भगवान ने कुल मिला के इसमें बोली है। अब क्या होता है, सेक्शन ये जो आता है 2 श्लोका 72 और 73, ये 2 श्लोका हैं। इसमें ये हमको पता चलता है कि अर्जुन ने जब ये टोटल सुना तो वो कितना फिक्स्ड हो गया था, अपने आप को कितना अधिक उसने शांत कर लिया था। भगवत गीता को किसी व्यक्ति ने अच्छे से सुना है, व्हाट इज द रिजल्ट? कैसे समझ में आएगा इसने अच्छे से सुना है या नहीं सुना है? तो सिंपल सा रिजल्ट है, इसने अच्छे से सुना, उसी ने अच्छे से सुना जिसने ये समझा कि मुझे भगवान कृष्ण की शरणागति करनी है। ये जिसको समझ में आ गया, इसका मतलब उसने अच्छे से भगवत गीता श्रवण किया, कोई चक्कर में नहीं पड़ेगा इधर उधर, भगवान कृष्ण की शरण में जाना है, अनन्य शरण में जाएगा। ये भगवत गीता को प्रॉपरली सुनने का रिजल्ट है। कैसे समझ सकते हैं प्रभु जी, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि अर्जुन वही बोल रहा है, अर्जुन भी यही बोलेगा? इसलिए भगवत गीता में क्या अगर कंटेक्स्ट लें तो अर्जुन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अर्जुन उन सारे जीवों को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जिनके मन में ये दुविधा है कि भगवान कृष्ण की बात माने या माया की सेवा करें, भगवान कृष्ण की सेवा करें या माया की सेवा करें। उन जीवों को, उन जीवों की दुविधा को अर्जुन रिप्रेजेंट करता है। तो अब क्या होगा, जब अर्जुन ने एकदम अच्छे से भगवत गीता का विज्ञान जो श्रवण किया है, इसके बाद वो अपनी पूरी जो भगवान कृष्ण की सेवा की पोजीशन है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कहते हैं, उसमें एकदम सिद्ध हो गया है कि मैं भगवान का दास, माया का दास नहीं हूं, है ना। अभी वो क्या बोलेगा? फुल कन्विक्शन के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ बोलेगा, मुझे आपकी सेवा करनी है। दैट इज द थिंग। भगवत गीता पढ़ने के बाद अगर हमको ये क्लैरिटी आ गई है कि मैं भगवान का दास हूँ, माया का दास नहीं हूँ, है ना, मुझे भगवान की सेवा करनी है, दैट इज, इसका मतलब हमने भगवत गीता अच्छे से श्रवण किए। तो अभी अर्जुन क्या करेगा? पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और बोलेगा, भगवान आप जो बोल रहे हो ना, मुझे वो करना है। दैट इज द थिंग। इसका मतलब उसने अच्छे से श्रवण। जब हम माया की आवाज को ना सुन करके भगवान कृष्ण हमको अपने धाम में बुला रहे हैं, अपनी तरफ बुला रहे हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो हमने भगवत गीता अच्छे से पढ़ी है, अच्छे से समझी, अच्छे से सुनी है। तो अभी 72 में हम देखेंगे, 72वें श्लोक में भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन क्या तुम्हारा मोह दूर हो गया? क्या तुम्हारा अज्ञान दूर हो गया? तुमको मोह और अज्ञान हुआ था उस समय ना, तुमने बोला था कि हम इसलिए आपकी शरण में आए हैं, क्या दूर हुआ कि नहीं हुआ? कक्षिदे तक्षुतम पार्था त्वय्याकाग्रेण चेतसा कक्षित ज्ञान सम्मोहा पणस्तस्ते धनंजया। यस, आरती माता जी पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम।
हे पिता पुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? हरे कृष्णा प्रभु। यस, तो क्वेश्चन होता है भगवान ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि तुमने एकाग्र चित्र होकर के सुना? मतलब भगवान इतना बार, अभी अपने पहले ही हमने देखा भगवान ने भूया शब्द यूज किया था। कौन से श्लोक में हुआ था? 18.65 के पहले, यस 64 में। भूया, भूया का मतलब ही है कि भगवान ने बोला मैं तुमको दोबारा बता रहा हूँ। अब जो दोबारा बता दिया भगवान ने, उसको दोबारा सार को बताया, फिर भी पूछ रहे हैं क्या तुमने ध्यान से सुना कि नहीं सुना? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आपको क्या लगता है? Why he is asking again? अगर उनको कोई संशय होगा तो वो सोच रहे हैं कि फिर से मैं तुम्हें समझा दूंगा। Yes, that's the thing. That's the thing. तो इसे कहते हैं कंपैशन। ये एक गुरु ही कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति झुंझला जाएगा, तुमको अभी समझ में नहीं आया, भाड़ में जाओ हम नहीं बता पाएंगे नॉर्मल व्यक्ति ऐसे ही बोलेगा, है ना। गुरु क्या होते हैं? वो कंपैशन होता है। ठीक है, तुमको नहीं समझ में आया, फिर से बताएं, कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान कृष्ण है, कंपैशन है, गुरु स्पिरिचुअल मास्टर है ना। तो ये स्पिरिचुअल मास्टर की ड्यूटी होती है कि उसे पता करना चाहिए कि शिष्य को समझ में आया कि नहीं। अब भाई कोई स्पिरिचुअल मास्टर, ठीक भाई, वो कह रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा, ठीक है, शिष्य को समझ में आ रहा है क्या? क्या उसके लेवल पे चीजें क्लियर हो रही? उसके लेवल पे क्लियर नहीं हो रही हैं, हम कितना भी ऊपर ऊपर की बातें करें कोई मतलब नहीं ना। आप सोचिए, एक 12th क्लास का टीचर क्लास 3 में जाए और 12th क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ा के चला है, टीचर अपने आप में बड़ा खुश होगा कि हमने बड़ा हाई फाई ज्ञान दे दिया। लेकिन बच्चों के लिए क्या? और उस टीचर की टीचिंग का भी कोई मतलब नहीं। बट टीचिंग जो होनी चाहिए वो शिष्य के आधार पर होनी चाहिए, उसका क्या लेवल। इसलिए भगवान पूछ रहे हैं, अर्जुन तुमको समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया, आई एम रेडी विद तुमको दोबारा और अच्छे। कंपैशन, भगवान कितने कंपैशनेट है, उनका गुण है। तो भगवान यहाँ पर क्यों ये पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हुआ? क्योंकि यही रिजल्ट है हियरिंग का। आपने भगवत गीता जब श्रवण कर लिया तो आपके अंदर अज्ञान नहीं रहना चाहिए, आपका मोह खत्म हो जाना चाहिए। ये भगवान कृष्ण की एक्सपेक्टेशन है। जैसे टीचर जब कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं ना, तो बाद में पूछते हैं अब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, कर लोगे ना? हाँ, बच्चे कहते हैं हाँ सर अब तो कर लेंगे, आपने समझा दिया। अब तो कोई भी आएगा घुमा फिरा के पूछेंगे तब भी कर देंगे, आपने बढ़िया से पढ़ाया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है, अज्ञान चला गया कि ऐसे क्वेश्चन लगाएं कैसे, और मोह भी चला गया कि थोड़ा ऐसा चेंज हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा तो क्या करें। वो पता है, कॉन्सेप्ट पता है, कैसा भी क्वेश्चन आएगा वो कर लेंगे। तो भगवान ने ये अच्छी हियरिंग का एक्सपेक्टेशन है, भगवान कृष्ण से ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवत गीता सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, बोलने के बाद हमारे साथ ऐसा होना चाहिए, कोई अज्ञानता या मोह नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। और यहाँ पर देखिए श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते भी हैं इसको कि ये भगवान ने कहा है, भगवत गीता कोई एक सामान्य बुक नहीं है। तो अगर सामान्य बुक नहीं है और भगवान ने बोला है और उसको हम पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं या सुन रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा होती है कि नहीं, है ना। तो मान लीजिए कोई ट्रेनिंग ले रहा है, एक गली के क्रिकेटर से ट्रेनिंग ले रहा है, एक सचिन तेंदुलकर से ट्रेनिंग ले रहा है, तो एक्सपेक्टेशन किससे ज्यादा होगी बताइए, सोचने वाली बात है ना। सचिन तेंदुलकर से जो सीख रहा होगा, क्योंकि भाई इतने बड़े क्रिकेटर हैं, उनसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ऐसे ही एक सामान्य गली का व्यक्ति नहीं बता रहा हमको, हम कोई सामान्य पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, कोई नॉवेल पढ़ के वो फिर सीधे डस्टबिन में जाती है, दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता। भगवत गीता है, भगवान के वाक्य हैं, इसलिए हमारी हमसे एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा है। अगर कोई व्यक्ति, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें, अगर कोई व्यक्ति, हम पढ़ेंगे लास्ट वाला, हाँ सबसे लास्ट का देखिए कितना सुंदर स्टेटमेंट है, जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है, वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। तो पहली चीज, कृष्ण से सुन ले तो बहुत बढ़िया बात, ठीक है। कृष्ण से नहीं सुन पाए तो कोई आध्यात्मिक प्रामाणिक प्रतिनिधि से, जो बिना हेर फेर किए वैसे ही हमारे लेवल पे आकर के समझाए, तो व्यक्ति अवश्य ही, वहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हो सकता है, नहीं,
अवश्य ही मुक्त पुरुष बन करके अज्ञान के अंधकार को पार कर लेगा। कुछ समय की बात है। तो अभी जब भगवान से इस तरीके की चीजें सुनी अर्जुन ने, तो अर्जुन ने कहा, अर्जुन उवाच नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युता स्थितोऽस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनं तव। So what is अर्जुन क्या बोल रहे हैं? Yes, रंजीत प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी शरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। Yes, that's the result. बहुत बढ़िया। That's the result. We are ready for the service. भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए तैयार हैं। That is the result of hearing भगवद गीता। अर्जुन ने पहली चीज बताई, My illusion is now gone. अभी मेरे अंदर कोई मोह नहीं रह गया। नष्टो मोहः, मोह खत्म हो गया। मोह क्या है कि ये शरीर के संबंधों को अपना मान करके उसमें ही पूरा फिक्स हो जाना, ये मेरा मोह था। अभी मुझे समझ में आ गया कि मैं क्षत्रिय हूँ और मुझे अभी कैसे कार्य करना है, समाज के हित के लिए कार्य करना है। और उससे भी बड़ी चीज है आपके इंस्ट्रक्शंस है, वो मेरे लिए सुप्रीम है। ये मोह खत्म हो गया अपनी स्थिति में। और क्या बोले उन्होंने, स्मृतिर लब्धा, है ना, मेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई। स्मरण शक्ति वापस मतलब क्या, भूल गए थे कि मैं भगवान का दास हूँ, आत्मा हूँ, है ना, तो वो स्मरण शक्ति वापस। और दूसरा, स्थितो अस्मि, अभी मैं पूरी तरीके से क्या हूँ, फिक्स्ड हूँ, फॉर्म हूँ, सारे डाउट्स जो हैं वो खत्म है। गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। चौथी चीज क्या है अर्जुन का रियलाइजेशन, नाउ अभी मैं पूरी तरीके से तैयार हूं आपके आदेशों को ग्रहण करने के लिए। दैट शुड बी आवर कॉन्शियसनेस। भगवद गीता पढ़ा, यस, नाउ वी आर रेडी टू सर्व कृष्णा। व्हाट्स कृष्णा वांट फ्रॉम मी, हमसे भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं, आई एम रेडी फॉर दैट, दिस शुड बी देयर। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत बड़ा तात्पर्य है, प्रभुपाद जी लिखते हैं इसमें, तो कुछ मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे फिर एंड करेंगे। पहला पॉइंट है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ लिविंग एंटिटी, कि हर जीव की वास्तविक स्थिति क्या है। जीव कृष्ण दास करिले विश्वास तो आर दुख नहीं, है ना। यस, अगर जीव सिर्फ इतना विश्वास कर ले, मैं भगवान कृष्ण का दास, इस जगत से कोई नाता नहीं है। whatever thing I am doing here just for maintaining the things, हर एक चीज में जगत में जो कर रहा हूं उसका पर्पस क्या है, शांति रहेगी। तो शांति रहेगी, उसका करना क्या है, तब भगवान की सेवा अच्छे से कर पाएंगे। जस्ट फॉर दैट। मेरा असली कनेक्शन क्या है, भगवान कृष्ण के साथ है। और अभी भगवान कृष्ण ने मुझे जो भी स्थिति दिया है, उस स्थिति में रह करके सब कुछ जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा करके मैं भगवान की सेवा अच्छे से करूं। दैट शुड बी द एम, है ना। तो हमारा नेचर ही ऐसा बना है, हमारी जो संवैधानिक स्थिति है वो यही है कि हम भगवान जो हमसे चाहते हैं वो काम करें। भगवान के सेवक है ना, कृष्ण नित्य दास, हम भगवान कृष्ण के नित्य दास। लेकिन अभी हो क्या रहा है, अभी हम अपने आप, हम दास नहीं मानते, हम स्वामी बनने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कारण से सारी समस्याएं, यही बताएगा ना, कृष्ण नित्य दास यही विश्वास कर ले तो और दुख नहीं। अगर व्यक्ति ये सोच ले कि मैं भगवान कृष्ण का दास हूँ, कोई दुख उसके जीवन में है ही नहीं। दुख सारी समस्याएं क्यों है, क्योंकि हम स्वामी बनना चाहते हैं। The thing is there। तो इसलिए हम भगवान के सेवक हैं, ये हमारी असली पोजीशन है, इस पर हमें विश्वास हो जाना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं ये प्रभुपाद जी एक शब्द यूज करते हैं, आत्मानुशासन। सब देखिए आप दूसरी लाइन में तात्पर्य देखिए, ब्रैकेट में संयम लिखा हुआ। क्या है आत्मानुशासन? आत्मानुशासन मतलब यही है, जो चीजें भगवान के फेवरेबल हैं सिर्फ उन्हें स्वीकार करो, मेरे लिए नहीं, भगवान की से संबंधित नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड। व्हाटएवर थिंग इज देयर, कोई बहुत हाई पेड जॉब हो, अमेरिका में रहना हो, भक्ति नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड। एक छोटा सा घर हो, छोटी सी चीज हो, कम सुविधाएं हो, भगवान के भक्त हो,
मोस्ट फेवरेबल। दैट इज व्हाट सेल्फ डिसिप्लिन। कोई आपको बोलेगा नहीं आकर के हर बार आपको, है ना, डिवोटीज कितने बार आपके पास आएंगे? सेल्फ डिसिप्लिन आपको सीखना होगा। आत्मानुशासन, ये मेरे भक्ति के लिए अच्छा है, ये मेरे भक्ति के लिए अच्छा है। परिवार की जिम्मेदारियां अच्छे से करना भक्ति के लिए अच्छा है कि खराब है? बताइए। अच्छा है। अच्छा है। और जब जिम्मेदारी अच्छे से उठाएंगे तो आपको मन शांत रहेगा। तो कोई परेशान है, कोई भूखा है ना, आप अपने कर्तव्यों से भाग रहे हैं, भक्ति नहीं कर पाएंगे। अभी उतने स्तर पर हम नहीं है कि हम कह दें नहीं हम तो भाई वैरागी आदमी ऐसा तो है नहीं, है ना? हमें इफेक्ट होगा, हमारा माइंड डिस्टर्ब होगा। तो अभी हमारे स्तर पर क्या है, हम जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा के फिर भाई जितना जो मिल पाएगा जैसे करेंगे। तो इस तरीके से जो भी चीजें, आत्मानुशासन का मतलब यही है अपने हिसाब से, हम अपने हिसाब से अपने आप को अनुशासित करें भगवान की सेवा करने। ये नहीं कि आज उठने का मन नहीं है, आज जब करने का मन नहीं हो रहा। मन क्या नहीं है, कैसे नहीं हो रहा है, करना है, भगवान की सेवा है। मन नहीं होगा तो क्या खाना नहीं खाएंगे 4-5 दिन? नहीं, खाना है, शरीर को हेल्थी बनाना है ना, शरीर कमजोर पड़ जाएगा। ऐसे ही हम भगवान के दास हैं, भगवान का नाम नहीं जपेंगे, भगवान की सेवाएं नहीं करेंगे, भगवान के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम कमजोर पड़ जाएंगे। दैट इज मटेरियल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, द सेम प्रिंसिपल इज देयर। वहां खाना नहीं खाएंगे चाहे कितने भी खली हो आप, है ना, आप हालत खराब हो जाएगी आप। ऐसे ही कितने भी साल हो गए डिवोशनल सर्विस, 10 साल 15 साल कहते आज हम नहीं जब करेंगे, बस ढीले गए, ढीले। कितना भी आप हो, कितना भगवत गीता पढ़ लिया हो, वही जैसे एक प्रिंसिपल आता है ना कि जैसे कोरोना वायरस था तो डॉक्टर बोले अरे हमको तो 15 साल का अनुभव है डॉक्टरी का, हम पीपी किट नहीं पहनेंगे ऐसे इलाज करेंगे, हमको थोड़ा ना होगा। उससे क्या वो 15 साल का अनुभव है, आपके लिए भी उतना ही खतरनाक है जितना सामान्य व्यक्ति के लिए। ये तो ना कोरोना वायरस देखेगा वो आप डॉक्टर हैं, चलो डॉक्टर को तो नहीं छुए, नहीं, सबके लिए। ऐसे ही माया सबके लिए प्रभावशाली, उससे कोई एक्सपीरियंस, कोई ओल्ड, कोई बूढ़ा हो, कोई युवा हो, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। सो दैट्स वाई हम क्यों फंसे हुए हैं इस भौतिक जगत में? प्रभुपाद जी बोलते हैं एक ही प्रिंसिपल है, भगवान को भूले हुए इसलिए फंसे हुए। अच्छा, मतलब क्या? तो सिंपल है, अगर आप भगवान को याद कर पाते हो, मन मना मत भक्तो मध्याजीमाम नमस्कुरो, आप फंसे नहीं हो इस संसार में। फंसने का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि आप भगवान को भूल करके यहाँ पे भोग करना चाहते हो। सिंपल प्रिंसिपल, भगवान को याद रखेंगे कोई फंसावट नहीं। अब जो कर्म कर रहे हैं सब आपको मुक्त करेंगे, बस भगवान को याद रखिए। जैसे खाना खाते समय हम बातें करते रहते हैं, ऐसे ही भौतिक जगत की कार्यों को करते हुए भगवान को याद रखना चाहिए। आचार्य बताते हैं भाई खाना भी खा रहे हैं, परिवार वालों से बातें भी कर रहे हैं, दो काम साथ साथ चल रहे हैं कि नहीं? कोई बोले नहीं एक टाइम पे एक काम नहीं, दोनों टाइम कर रहे हो, खाना भी कर रहे हो, आपस में हंसी मजाक भी कर रहे हो, साथ ही साथ चल रहा है। ऐसे ही भौतिक काम करते रहना चाहिए और भगवान का ध्यान करते रहना। अच्छा भगवत गीता ये चैप्टर चल रहा है, अच्छा इसमें क्या होगा, अच्छा ये चल रहा है, वो माइंड में चलते रहना चाहिए। और सामान्य भौतिक कार्य भी कर रहे हैं, वो भी चल रहा है साथ में। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि सर्विस जो है, सेवा करना है जो भगवान की, हमारी नॉर्मल कंडीशन। जैसे पेशेंट होता है ना, तो हमारी दो कंडीशन होती है, एक नॉर्मल कंडीशन और एक होता है रोगी कंडीशन। तो रोगी कंडीशन में अपने अपनी हालत देखिए आपने, या फोटो कभी खींचिए आप अपनी, जब आप बीमार रही हो तो उसमें कैसे बाल उजड़े उजड़े आएंगे, ऐसा लगेगा नींद आ रही है, शरीर पूरा ऐसे होगा। और एक्टिव पोजीशन में कभी लीजिए, है ना, तब देखिए आप अपने चेहरे की फोटो देखिए और बीमारी में देखिए कैसी हालत होती है। तो वैसे ही जब हमारी नॉर्मल कंडीशन होती है उस समय कैसे समझेंगे नॉर्मल कंडीशन है? व्यक्ति भगवान की सेवा करने के लिए एकदम तैयार होगा, जैसे अर्जुन बोल रहा है करिष्ये वचनम तवा। नॉर्मल कंडीशन, भगवान करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए एकदम तैयार, जो कहेंगे आप करने के लिए तैयार, भगवान से कहते। जैसे हनुमान जी एकदम रेडी, राम काज करीबे को रसिया, भगवान का काम करने के एकदम, जो बोले उस समय बहुत मजा आता है, भगवान ने मुझे सेवा किया, क्या बात है। दैट इज नॉर्मल कंडीशन। और रोगी कंडीशन क्या है, या भ्रामक कंडीशन क्या है? जब व्यक्ति माया की सेवा करना चाहे और काम क्रोध अपनी इच्छाओं के पीछे भागे, ये खाने के लिए, वो भोगने के लिए, इधर जाए उधर जाए, ये भाई बीमारी की कंडीशन बीमार है बेचारा अभी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये जितना भी ये जो मटेरियल एडवांसमेंट हो रहा है, टीवी मोबाइल वाईफाई, है ना, ये सब क्या है? कोई व्यक्ति पहले से बीमार है, हाँ भाई बीमार है, उसको और बीमार बना, ये सब एडवांस।
व्यक्ति पहले से परेशान है माया जाल में, उतना में ये सब सोशल वेबसाइट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रील्स, और उसके दिमाग में कचड़ा भर दिया गया। पहले क्या था, उसको मेहनत करनी पड़ती थी। जैसे आप देखिए, जो लोग हम जानते हो, पहले व्यक्ति को मेहनत करना पड़ता था गलत चीजों के लिए, है ना, मेहनत करना पड़ता था, कष्ट होता था, पैसे जाते थे। अभी कोई पैसा नहीं, बहुत सस्ता इंटरनेट है, बहुत सस्ते फोन है ना, बहुत आसानी से गलत चीजों तक पहुंच सकता है। तो यहाँ पर इसलिए इन चीजों को बताया गया। प्रभुपाद जी यहाँ पर कृष्णा कॉन्शियसनेस को भी डिफाइन करते हैं इस तात्पर्य में कि कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है। तो भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं, सबसे लास्ट पैराग्राफ देखेंगे, पहला स्टेटमेंट, कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करना कृष्ण भावना, और कुछ नहीं। भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं, यही हो गया कृष्ण भावना। दैट इज सिंपल थिंग। और उसके बाद भगवत गीता के रोल के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं। यस, सबसे लास्ट में देखेंगे, भगवत गीता का पाठ करने का अर्थ है कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है तो वह स्वभावतः कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है। उसको कोई कहना नहीं पड़ेगा, अरे देखो ये करोगे तो ये फायदा होगा, वो करोगे तो, स्वभाव में होगा। तो भगवान कृष्ण ही है जिनसे हम, भगवान कृष्ण कितना हमारे लिए कर रहे हैं, इतना ग्रेटफुल होगा, वो क्यों नहीं सरेंडर करें। और फिर आप प्रभुपाद जी यहाँ पे लास्ट में समझा रहे हैं कि कैसे अर्जुन ये समझ गया, क्या समझ गया, कि ये भगवान का प्लान है कि कौरवों को वध करना है, कौरवों को मारना है, ये भगवान की इच्छा है। ये अर्जुन पहले नहीं समझ पा रहा। तो अर्जुन को ये बात समझ में आ गई कि उसे कृष्ण की इच्छा अनुसार युद्ध करना है। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण चाहते हैं कि इन कौरवों का वध होना चाहिए। ये भगवान की इच्छा है। क्यों इच्छा है? क्योंकि ये अननेसेसरी पॉपुलेशन, ऐसे कौरव लोग जो हैं वो अधर्म को फैला रहे हैं। भगवान का तो होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उन तत्व बातें, उनका कार्य है अधर्म को हटाना, उनका कार्य है। तो इसलिए उसने धनुष बाण लेकर ग्रहण कर लिया। भगवान की इच्छा है और मैं उनका सेवक हूँ, मुझे भगवान की इच्छा को, भगवान की इच्छा को एग्जीक्यूट करना है। दैट इज माय ग्लोरी। हनुमान जी की ग्लोरी क्या है? भगवान का कार्य किया, यही उनकी ग्लोरी, यही उनकी चीज। ऐसे ही हम भगवान के दास हैं, हमारी क्या ग्लोरी हो सकती है, हमारा क्या सबसे अच्छा काम हो सकता है? हम भगवान की सेवा करें, उससे बेहतर और कोई कार्य नहीं। We should accept that service attitude, service attitude, and in every aspect of our life। ऐसा नहीं कि जब भगवद्गीता सुन रहे हैं या भगवद्गीता बोल रहे हैं उतनी देर में बहुत अच्छे प्रभु जी भक्त हैं, बाद में तो अपना माया का कार्यक्रम चालू हो जाता है। नहीं, we should learn ना, सीखना है। फिर है क्या ट्रेनिंग, किस लिए है ना? ट्रेनिंग इसीलिए कि जीवन के हर पर्सपेक्ट में हम भगवत गीता को लाएं, भगवान को लाएं और उनके आदेशानुसार कार्य करें, ना कि अपने माइंड के आधार पर। तो इसके आगे हम फिर नेक्स्ट क्लास में करें। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।